श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत भूमि ने अनेक वीरों को जन्म दिया है, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। वे न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि प्रजावत्सल राजा, दूरदर्शी प्रशासक और अद्वितीय राष्ट्रनायक भी थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1960 को शिवनेरी किले महाराष्ट्र में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनकी माता ने बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत और भागवत गीता की कहानियाँ सुनी। जीजाबाई ने उनमें धर्म, न्याय और वीरता की गहरी छाप डाली। मात्र 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने तोरण किला जीत लिया। इसके बाद उन्होंने एक एक कर कई किलों पर कब्जा करना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य सिर्फ राज्य विस्तार नहीं, बल्कि एक स्वराज्य की स्थापना करना था। उस समय भारत में मुगल और आदिलशाही का प्रभुत्व था। शिवाजी महाराज ने एक सपना देखा, ऐसा राज्य जहां जनता को न्याय और सुरक्षा मिले। यही था उनका महान विचार, हिंदवी स्वराज। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक अनोखी शैली अपनाई, जिसे गनिमी कावा, गोरिल्ला वॉरफेयर या गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। घने जंगल, पहाड़ और दुर्गम घाटियों का इस्तेमाल कर वे बड़े बड़े शत्रुओं को हरा देते थे। औरंगजेब की विशाल सेना भी उनकी इस रणनीति से परेशान रहती थी। शिवाजी महाराज के द्वारा बीजापुर के सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने भेजा गया। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी वागनक लोहे का पंजा से अफजल खान का वध किया। ये घटना उनकी वीरता और चतुराई का प्रमाण है। इसके साथ शिवाजी महाराज को समझ था कि समुद्र पर अधिकार के बिना राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने भारत की पहली शक्तिशाली नौसेना खड़ी की। किलों जैसे सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग का निर्माण करवाया। इससे विदेशी आक्रमणकारियों की समुद्री ताकत को चुनौती दी। शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने 8 मंत्रिपरिषद, 8 प्रधान मंडल बने, जिसमें पेशवा, सेनापति, न्यायाधीश जैसे पद थे। उन्होंने किसानों से न्यायपूर्ण कर वसूला, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रजा को उन्होंने हमेशा परिवार की तरह माना। रायगढ़ पर राज्याभिषेक साल 1674 में रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे आधिकारिक रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज बने। उस क्षण भारत भूमि ने अपने सच्चे पुत्र को राजा के रूप में देखा। औरंगजेब से संघर्ष। औरंगजेब जैसी शक्तिशाली ताकत भी शिवाजी महाराज से भयभीत रहती थी। औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर धोखे से कैद कर लिया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से शिवाजी महाराज वहां से भी बचकर निकल गए। ये घटना उनकी सूझबूझ और अपराजित आत्मबल का उदाहरण है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका सपना और उनकी वीर सत्ता आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। जनता के लिए न्यायपूर्ण और सुरक्षित राज्य स्थापित करना ही राजा का कर्तव्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उनकी गाथाएं हमें साहस, स्वराज्य और आत्मसम्मान का संदेश देती है। आज भी जब हम जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं, तो उनके आदर्श हमारे दिलों में गूंज उठते हैं।